जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसके पास बहुत सारे अनाज की पोटली थी। बारिश के कारण उसका घर पूरी तरह भीग गया था और वो अपना पक्का मकान नहीं बना सकी थी। वो बहुत परेशान हो रही थी। मैं क्या करूं? बारिश का मौसम तो बहुत पहले ही आ गया है। मैं अपना पक्का घोंसला नहीं बना सकी। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधे मेरे घोंसले में आ रहा है। अब मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए, नहीं तो मेरा घर पूरी तरह भीग जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। टूनी चिड़िया कुछ अनाज लेकर उड़ने लगती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते बहुत सारी चिड़िया को अपने घर में रहते हुए देखती है और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उड़ते उड़ते वो कार कौवा के घर के बाहर आ जाती है और उसके घर में पहले से ही बहस हो रही थी। गोरी कौवा, उठिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए। मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। सुन रही हूँ आपकी आवाज़। मैं बहरी नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? घर में भोजन खाकर मैं नहीं बैठी हूँ। मैं भी तो भूखी ही हूँ। अरे दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। चलो खाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगते हैं? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहाँ से तुम्हें खाना दूँ? मेरे पेट में भी तो चूहे कूद रहे हैं। अरे यह बारिश भी रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। काश अनाज खुद हमारे घर चलकर आता और दरवाज़ा खटखटा कर कहता, दरवाज़ा खोलिए, मैं आ गया हूँ आप दोनों के पेट में जाने के लिए। तभी दरवाजे पर टूनी चिड़िया दस्तक देती है और ज़ोरों से आवाज़ लगाने लगती है। अरे गोरी कौवा, अरे काला कौवा, दरवाज़ा खोलिए, मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ और मेरे अनाज की पोटली भी भीग रही है। कृपया करके मुझे अंदर ले लीजिए। तभी काला कौवा उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आता है और बोलता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हें और कोई काम नाम नहीं है क्या जो इतनी बारिश में घूम रही हो? नहीं नहीं काला कौवा भाई, ऐसा नहीं है। मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए। मेरे घोंसले में बहुत पानी भर गया है। मेरे घर पूरी तरह भीग गया है। बारिश ख़त्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी और दूसरा घर बना लूँगी। तब तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दीजिए। तभी काला कौवा को टूनी चिड़िया के पास अनाज की पोटली दिखाई दिया और बोलने लगा, टूनी चिड़िया थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ अपनी भाग्यवान से पूछकर। अरे भाग्यवान, बाहर टूनी चिड़िया आई है। वो बारिश में बहुत भीग रही है और उसका घर बारिश के कारण पूरी तरह भीग गया है। वो हमारे घर में बारिश रुकने तक रुकना चाहती है। क्या टूनी चिड़िया अंदर आना चाहती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये हमारा घर है, चिड़ियों की धर्मशाला नहीं जो मैं टूनी चिड़िया को अपने अंदर घर में रखूं। अरे भाग्यवान, पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की पोटली है। हम उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं और उसे वो अनाज की पोटली छीन लेते हैं और उसे हम दोनों मिलकर भगा देंगे और वो अनाज हमारा हो जाएगा और हम लोग आराम से खाएंगे।
टूनी चिड़िया बाहर से दोनों की आवाज़ सुन लेती है। वो उड़ते उड़ते भाग जाती है। अरे अरे, कहाँ गई टूनी चिड़िया? कहीं हमारी दोनों की बात तो सुन नहीं ली। लगता है वो हमारी बात सुन ली। सत्यानाश हो हमारी किस्मत का। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते पेड़ की एक टहनी पर बैठ जाती है और बोलने लगती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ चुपके से उसकी सारी बात सुन ली। वो लोग तो मेरा अनाज छीन कर हमें भगा देते। भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे बचा लिया। टूनी चिड़िया को उसी पेड़ पर समोसे नजर आए। टूनी चिड़िया उस समोसे को खा खा कर खोखला कर दिया और उसी में रहने के लिए सुंदर घर बना ली और जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।